1 से 2 मिनट पहले मेरी बेगम ने मुझसे बात की और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई है कि इसने थोड़ी सी बात की तो क्योंकि जिस शख्स को बुखार होता है ना तो उसके जिस्म में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। अगर बुखार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग मुझे अकेले बनाना पड़ रहा है। ये हमारा सेकंड व्लॉग है और मैंने कल से सोचा हुआ था कि आज व्लॉग बनाऊंगा, लेकिन बस बदकिस्मती से मेरी बेगम की तबीयत ख़राब हो गई और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, बहुत ज़्यादा। उसकी रात से तबीयत ख़राब थी लेकिन वो मुझे बताती नहीं है। जब भी उसकी तबीयत ख़राब होती है वो मुझे नहीं बताती। जब बहुत ही ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाती है, मुझे खुद फील होता है, तो वो फिर मुझे बताती है कि मेरे साथ तब से ये चल रहा है। तो सुबह उसकी ऐसी तबीयत ख़राब हुई तो फिर मैंने उससे पूछा तो फिर मुझे बताया कि कल से ही मेरी ऐसी तबीयत है। उसको असल में मौसम चेंज हो रहा है तो मोशन और वॉमिटिंग वगैरह इस तरह से सीन हर किसी का चल रहा है, तो उसके साथ भी ऐसे हुआ, मोशन बहुत ज़्यादा हुए जिसकी वजह से वीकनेस बहुत ही ज़्यादा हो गई। तो उस टाइम से वो नाश्ता करने के बाद जल्दी से मैंने उसको जो मेडिसिन वगैरह होती हैं फ्लैजल और म्यूटिन वो मैंने दी, मोबिडेट भी दी, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि कल रात से उसकी तबीयत ख़राब थी, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी। हॉस्पिटल लेकर गया, डॉक्टर से चेकअप कराया तो डॉक्टर ने कहा जो मेडिसिन आप दे रहे हैं वो देते रहें और नरम ग़िज़ा भी देते रहें, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, पानी की कमी हो गई है। तो उसने ORS रिकमेंड किया और उसके बाद ड्रिप लगाई। जैसा कि फिर आप देख रहे हैं कि मैंने उसको ड्रिप लगवाई, लेकिन वहाँ मैंने बोलना मुनासिब नहीं समझा कि जैसे उसको ड्रिप लगी तो वो सुकून में नींद में चली गई, सुकून की नींद में वो चली गई। तो वहाँ से ड्रिप लगवाने के बाद फिर मैं उसको घर ले आया हूँ। तो ये देखें अब उसकी हालत ऐसी है कि उसको इस हद तक सर्दी लगी हुई है। आप ये देखें, ये ऊपर एक ये 2 खेस हैं और नीचे ये देखें ये कंबल है, ठीक है ना। इस तरह से उसकी इतनी तबीयत ख़राब है, उसको इतनी सर्दी लगी हुई है। तो खैर कि दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरी बेगम को जल्दी सेहतयाब करे, क्योंकि मैं तो बहुत ही ज़्यादा मैं अपसेट हूँ, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इसको कुछ भी हो जाए तो मेरी जान पे बान आती है और मुझे कुछ हो जाए तो इसकी जान पे बान आती है। केले और एप्पल जो थे हमारे पास पहले के पड़े थे, डॉक्टर ने कहा इनको केले खिलाने हैं। 2 केले तो मैंने दिए हैं, 6 बचे हुए थे, तो बाकी ये जैसे ख़त्म होंगे फिर मैं दोबारा उसको मतलब कि ला कर दूँगा दोबारा खिलाने के लिए। 2:45 का टाइम हो रहा है और मैंने अभी तक मैं बिल्कुल भी नहीं नहाया। ज़ोहर की नमाज़ मैंने घर आकर पढ़ी क्योंकि हॉस्पिटल में ही हमें 2 हो गए थे, तो इधर आकर मैंने उसको पहले मेडिसिन वगैरह दी और हल्की फुल्की ग़िज़ा दी, केले वगैरह, फिर मेडिसिन दी, फिर उसको सुलाया कंबल वगैरह उसके ऊपर डालकर। फिर मैंने वज़ू किया, वज़ू करने के बाद मैंने नमाज़ अदा की और उसके बाद फिर मैंने अपना पानी गर्म किया क्योंकि गर्म पानी के बगैर मैं नहा नहीं सकता। अब ये पानी खोल रहा है, ठीक है ना। अब मैं इससे नहाऊँगा और नहाने के बाद मैं आपको एक और बात भी बताता जाऊँ, क्योंकि नया हमने ये चैनल बनाया है तो आप लोगों को मैंने नहीं बताया कि मैं क्या करता हूँ। मैं करता हूँ प्राइवेट टीचिंग। तो शाम के टाइम मैं 4 बजे की मैं अकेडमीज़ के लिए निकल जाता हूँ, फिर मैं रात को 7 बजे वापस आता हूँ। तो आज मैं जा भी नहीं सकता। बेगम ने तो कहा कि आप चले जाएँ, मैं इधर ठीक हूँ, सोई पड़ी हूँ, लेकिन मेरा दिल मुतमैन नहीं हो रहा। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाता जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती। तो आज मैं एकेडमी की छुट्टी कर रहा हूँ, तो मैं नहाने के बाद फिर बेगम के साथ ही रहूँगा। नहा कर मैं वापस आ गया हूँ और बेगम को इस टाइम बहुत शदीद बुखार हो रहा है और जहाँ तक मुझे लगता है जब इसको बुखार होता है तो इसके जिस्म में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो जाता है। तो मैं अब इसका जिस्म दबाने लगा हूँ, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब शौहर बीमार होता है तो बेगम उसकी हर तरह से खिदमत करती है, ठीक है ना। उसकी टांगें दबाती है, उसका उसका जिस्म दबाती है, सर दबाती है। तो शौहर का भी हक बनता है कि जब बेगम बीमार हो तो उसकी खिदमत करे। अभी 1 से 2 मिनट पहले मेरी बेगम ने मुझसे बात की और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई है कि इसने थोड़ी सी बात की, तो मैंने सोचा कि चलो इसे व्लॉग में ले आऊँ। हाँ जी, कैसे तबीयत है अब? जिस्म में दर्द है? चले मैं जिस्म दबाता हूँ। नहीं, जब मैं बीमार होता हूँ मेरे सर में दर्द होता है, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो? आपको भूख तो लगी होगी। मेरी भूख को छोड़ो, जब मैं बीमार हूँ तो मेरा कितना ख्याल रखती हो, तो मेरा भी तो हक बनता है ना, मैं जिस्म दबा देता हूँ, ठीक है ना। आप इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि मेरी बीवी कितनी केयरिंग है, कि अपनी बीमारी की हालत में भी उसको मेरी फ़िक्र है। वो मुझसे पहले भी काफ़ी बार पूछ चुकी है कि आपको भूख तो लगी होगी ना, भूख तो लगी होगी ना, लेकिन मैंने कहा मुझे भूख नहीं है। वो अलग बात है कि मुझे भूख लगी हुई है लेकिन मैंने कहा नहीं, तुम रेस्ट करो, मैं जो भी होगा मैं खुद बना के खुद कुछ ना कुछ खा लूँगा। क्योंकि जिस शख्स को बुखार होता है ना तो उसके जिस्म में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। अगर बुखार के साथ सर्दी हो और जिस्म में पेन हो तो उसको दबाने से ना उसको अच्छा खासा सुकून मिल जाता है। बेगम सुकून मिल रहा है? हैं?
बस अभी तो पाया थोड़ा सा है, बस कर दी। बस कर दे। आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ। जो मेरा पहला व्लॉग था उसमें मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लेकिन आज मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप मेरी बेगम के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उसको जल्द से जल्द सेहत याफ्त कर दे। वो वैसे जिस तरह मुझसे पहले बोलती है ना, बातें करती है, हंस हंस के बातें करना, हंसी मजाक, बिल्कुल इस तरह से वो रूटीन पर आ जाए। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।